सोचिए, एक ऐसी कहानी जो हजारों सालों से सिर्फ किताबों और पौराणिक कथाओं में जिंदा थी, अगर वो कहानी अचानक सच हो जाए तो? आज हम द्वारका के उसी खोए हुए शहर की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां मिथक और हकीकत समंदर की गहराइयों में मिलते हैं। मतलब क्या ऐसा हो सकता है? एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सोने और जवाहरात से बना था, क्या वो सिर्फ एक कल्पना से कुछ ज्यादा हो सकता है? चलिए इस रहस्य के तह तक चलते हैं। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, कथाओं से निकलकर हकीकत की दुनिया में। जब आज के जमाने के कुछ खोजकर्ता इतिहास का रुख बदलने के लिए समंदर में उतरते हैं। जरा उस मंजर को महसूस कीजिए। साल है 1983। अरब सागर की लहरें और डॉक्टर एस.आर. राव अपनी टीम के साथ नीचे की अनजान गहराइयों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। दिल में एक उम्मीद तो है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो जो खोजने वाले हैं वो इतिहास की समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। और जैसे ही वो नीचे पहुंचे, उनकी टॉर्च की रोशनी ने कुछ ऐसा दिखाया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। ये कुदरती चट्टानें नहीं थी, ये तो विशाल इंसानों की बनाई हुई दीवारें थीं। एक पूरे शहर की रूपरेखा जो सदियों से दुनिया की नजरों से ओझल थी। ये सचमुच उनकी आंखों के सामने था। ये जो अविश्वसनीय खोज थी, इसने उन्हें सीधे उस पौराणिक कथा से जोड़ दिया जिसने इस पूरे मिशन को हिम्मत दी थी। द्वारका की भव्य कहानी, वो स्वर्ण नगरी। और हम यहाँ कुछ महलों की बात नहीं कर रहे हैं। ग्रंथों के मुताबिक हम 9 लाख से ज्यादा इमारतों की बात कर रहे हैं। हर एक इमारत सोने और कीमती रत्नों से जड़ी हुई। जरा सोचकर देखिए उस शहर का पैमाना, वो आज के किसी भी मेट्रो शहर से कहीं ज्यादा विशाल रहा होगा। और ग्रंथों के अनुसार ये कोई आम शहर भी नहीं था। इसे बनाया था खुद दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने। कहते हैं समुद्र देव ने इसके लिए जमीन तोहफे में दी थी। यहाँ सुनियोजित सड़कें थीं, बंदरगाह थे और सिंचाई का ऐसा सिस्टम था जो इसे पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाता था। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़ी बड़ी कहानियों में होता है, द्वारिका की ये शान और शौकत हमेशा के लिए नहीं थी। इसकी सुनहरी चमक के पीछे विनाश के बीज पनप रहे थे। कहते हैं द्वारका का अंत 2 बहुत शक्तिशाली श्रापों ने लिखा था। एक श्राप जो दुख से जन्मा था और दूसरा अहंकार से। एक तरफ थी गांधारी जो अपने 100 बेटों की मौत का शोक मना रही थी, और दूसरी तरफ थे नाराज ऋषि जिनका अपमान कृष्ण के ही बेटे ने किया था। बस इन्हीं 2 पलों ने शहर की तकदीर तय कर दी। और फिर भविष्यवाणी एक एक करके पूरी होने लगी। यादवों का अहंकार गृह युद्ध में बदल गया और एक दुखद गलतफहमी ने कृष्ण के धरती पर समय को समाप्त कर दिया। और जैसे ही उन्होंने ये दुनिया छोड़ी, वही समुद्र जिसने कभी इस शहर को जमीन दी थी, उसे वापस अपनी गहराइयों में समा ले गया। तो चलिए अब कहानी को वापस 20वीं सदी में लाते हैं और उस दशकों लंबी खोज को देखते हैं जो इस पौराणिक कथा को सच साबित करने के लिए की गई थी। ये कोई एक रात की खोज नहीं थी, ये दशकों की लगन थी, जुनून था। 1963 की पहली जमीनी खुदाई से लेकर 1992 में अंतिम पुष्टि तक डॉक्टर राव और उनकी टीम ने कभी हार नहीं मानी। ये उनके अटूट विश्वास की कहानी है। और ये सिर्फ समंदर की लहरों से लड़ाई नहीं थी, ये शक और संदेह से भी लड़ाई थी। वैज्ञानिक समुदाय मजाक उड़ा रहा था। फंड्स की इतनी कमी थी कि पहला मिशन सिर्फ 800 रुपए से शुरू हुआ था। उनके पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, बस उनका दृढ़ संकल्प था और उनके हाथ जिनसे वो समंदर की तलहटी में इतिहास को महसूस कर रहे थे। और यही वो सोच थी जिसकी वजह से वो टिके रहे। डॉक्टर राव के लिए ये पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं थी, ये इतिहास था जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, वो पल जहां हजारों साल पुरानी आस्था और मॉडर्न साइंस आमने सामने आते हैं। सवाल ये है कि आखिर एक पूरा शहर समंदर में समा कैसे सकता है? वेल, साइंस के पास इसका एक हैरान करने वाला जवाब है, सी लेवल राइज थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कि हजारों साल पहले कुछ प्राकृतिक वजहों से दुनिया भर में समंदर का स्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था, जिसने तटीय इलाकों को डुबो दिया था। ठीक वैसा ही जैसा द्वारका की कथा में बताया गया है। और जब पुरातत्वविदों ने सबूतों को एक साथ रखा, तो जो तस्वीर सामने आई वो चौंकाने वाली थी। मिथक और विज्ञान एक दूसरे से पूरी तरह मेल खा रहे थे। ग्रंथों में बताई गई टाइमलाइन, शहर की लोकेशन और यहां तक कि उसके डूबने का तरीका, सब कुछ वैज्ञानिक प्रमाणों से मैच हो रहा था। और सबूत तो मिलते ही जा रहे थे। बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक,
जो कभी मजबूत दीवारों का हिस्सा रहे होंगे, पुराने लंगर जो एक व्यस्त बंदरगाह की कहानी कह रहे थे, मिट्टी के बर्तन, मोहरें, हर एक चीज एक ही तरफ इशारा कर रही थी, यहाँ एक असली फलता फूलता शहर मौजूद था। लेकिन ये कहानी सिर्फ अतीत में दफन नहीं है, इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है और इसका सांस्कृतिक महत्व पहले से कहीं ज्यादा महसूस किया जा रहा है। ये कहानी आज भी जिंदा है, यहाँ तक कि इसी साल 25 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री ने खुद उस जगह पर गोता लगाया। ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक पल था जो इस अविश्वसनीय इतिहास को वापस देश की चेतना में ला रहा था। तो द्वारका की इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? शायद सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आस्था और विज्ञान में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ये एक ही सच तक ले जाने वाले दो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। द्वारका की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और हमारा इतिहास खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि समंदर की गहराइयों में न जाने और कौन सी सच्चाइयां छिपी हैं जो बस सही वक्त का इंतजार कर रही हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल भक्ति संदेश को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट में अपनी राय जरूर दें।